हम लोग का चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल। इसके एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने कर लिया है। आइए आज एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। ये एक्सरसाइज भी एकदम सिंपल है। अब ये एक्सरसाइज में करने क्या होते हैं इसको मैं साथ साथ में ही आपको बताता जाऊंगा। एकदम इजी एक्सरसाइज है। क्या है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड अ कोफिशिएंट। तो ये रिलेशन वाला जो पार्ट है हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। पहला काम क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। इसका जीरो फाइंड करना है। तो ये टर्म जीरो कुछ नहीं है, आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स का वैल्यू चाहिए, जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वही जीरोस है, कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखकर कुछ याद आ रहा है, ये मिडिल टर्म फैक्टर ही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या है, ये मिडिल टर्म फैक्टर है। अब मिडिल टर्म फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एकदम सिंपल है। आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या कोई नंबर है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या कोई नंबर है, जी नहीं। तो यहाँ पे सोचेंगे 1 है, तो 1 इंटू 8 हो गया। यदि यहाँ पे कोई नंबर हो तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर ले। यदि कोई नंबर नहीं है तो बस इसको ही देखना है, 8 को देखना है। करना क्या है, इस नंबर को इस तरह से तोड़ना है, कि माइनस करने पे, देखिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है ना, माइनस करने पे 2 आए। दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे आपको 2 मिले, बट एट द सेम टाइम उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो 8 होना चाहिए। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए ये एक्स स्क्वायर लिखा आपने, ये माइनस लिखा आपने। इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि 8 को यूज करना है। तो 8 का दो ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे 2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आए। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसका फैक्टर ही तो निकालना है। 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 4 ज़ा 8। अच्छा 2 4 ज़ा जब 8 आप बोलते हैं तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 4 माइनस 2, मतलब ये 4 माइनस 2। तो ये 4 माइनस 2 क्या मिला आपको, 2 मिला। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 8 है। बस हो गया काम। बाहर x था, ये x लिखा आपने, माइनस 8, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में क्या करेंगे आप, ये एक्स स्क्वायर, ये 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है। माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स ये 2x माइनस 8। और एक काम और, इन सबको आप इक्वल्स टू 0 करते जाएंगे, क्योंकि जीरो फाइंड करना है ना, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है, तो ये x माइनस 4। 2x और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहां से क्या मिला आपको, ये x माइनस 4। एकदम आसान है, एकदम आसान। इसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 4, और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा आपको, ये x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है, ये 0। अब आगे क्या करना है आपको, इसको भी 0 से कंपेयर करना है, इसको भी 0 से कंपेयर करना है। जब आप इसको 0 से कंपेयर करेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ देखिए x क्या मिला आपको, 4। क्या मिला, 4। दूसरा फैक्टर क्या था आपके पास, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब आपने इसको कंपेयर किया तो क्या मिला, माइनस 2। ये जो x के दो वैल्यूज मिले, यही आपके जीरोस है। हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे, इसको अल्फा और इसको बीटा। तो आपके जो रूट्स हुए वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो ये पहला पार्ट तो हो गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिला आपको, 4 और माइनस 2, ये 2 मिल गया। इसके बाद क्या करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो इनके बीच में रिलेशनशिप है क्या, वो भी तो देख ले। तो ये देखिए जो आपके क्वेश्चन जो था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये आपने क्वेश्चन लिखा था ना। इससे आप क्या करेंगे, ए बी सी डिराइव कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है वो a होता है, x के आगे जो है वो b है, और जिसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है वो आपका c है। वो c है। एकदम सिंपल है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो a 1 हो गया। x के आगे क्या है, माइनस 2, तो ये b माइनस 2 हो गया। c क्या है, माइनस 8। तो सर इसका ज़रूरत क्या है, अब इसका ज़रूरत इसलिए क्योंकि इसका रिलेशनशिप जो है, रिलेशन क्या कहता है, एक रिलेशन है आपका अल्फा प्लस बीटा बने सम ऑफ द रूट्स।
सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये एक रिलेशन है। अच्छा, दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। बस यही आपको प्रूफ कराना है, ये आपको प्रूफ कराना है। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था आपका 4, अल्फा क्या था 4, बीटा देखिए क्या है माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस कितना 2 हो गया। आगे देखिए क्या, ये माइनस तो माइनस बी बाई ए, अच्छा बी क्या था -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ए कितना है 1, तो ये 2 बाई 1, 4 माइनस 2 2 इक्वल्स टू 2, देखिए ये तो हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली इसको भी करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू क्या है सी बाई ए। सी देखिए क्या है आपका -8, सी क्या है -8 बाई ए कितना है 1, ए कितना है 1, 4 इंटू -2 -8 और ये -8, देखिए ये भी हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। बस इस तरह से आपने इसके रिलेशन को भी प्रूव कर दिया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है, स्टेप सारे सिमिलर है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये भी एक मिडिलेटर फैक्टर ही है, तो इसमें भी करना वही है। देखिए यहाँ पे s² के आगे क्या है 4 है, यहाँ क्या है 1, तो 4 इंटू 1 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 4 होगा। तो 4 को ब्रेक करके आपको 4 चाहिए, कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए। तो 4 बोलने से क्या आता है दिमाग में, क्या आता है 2 2 ज़ा 4 आता है ना, 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 प्लस 2 क्या होगा 4 होगा, और उन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो भी 4 आएगा। 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, बस यही तो देखना है और कुछ नहीं। इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप, 4s² माइनस इस 4 को कैसे लिखेंगे आप 2 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर s प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को आपको खोलना है, तो ये 4s² माइनस 2 इंटू एस क्या है, ये 2s, ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो -2s प्लस 1 और इसे इक्वल्स टू 0 कंपेयर करते जाना है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। अच्छा, इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे आप, 2s, क्यों, क्योंकि 4 और 2 में 2 कॉमन, s² और s में s कॉमन है, तो यहां से ये 2s रह गया -1। इन दोनों में जब कुछ कॉमन ना हो, जब कभी कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, तो ये 1 ले लिया आपने। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2s - 1, जो बच गया वो क्या है 2s - 1 इक्वल्स टू 0, एकदम आसान। अब इन दोनों को 0 से कंपेयर करना है आपको, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इससे देखिए 2s क्या मिलेगा आपको 1, तो s क्या मिला आपको 1/2, s क्या मिला 1/2। दूसरा फैक्टर भी वही है, लेकिन करना पड़ेगा आपको, दोनों बार दिखाना होगा, इक्वल्स टू 0। तो फिर ये 2s इक्वल्स टू 1, तो s इक्वल्स टू 1/2। देखिए s के 2 वैल्यूज मिल गए, ये जो 2 s के वैल्यूज मिले यही इसके रूट्स है, यही इसके जीरोस है। पहले वाले को आप बोलेंगे अल्फा, अच्छा, दूसरे वाले को आप बोलेंगे बीटा। तो इसका पहला पार्ट फाइंड द जीरोस, ये तो निकल गया। सेकेंड पार्ट में आपको इसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई करने के लिए आपको a b c चाहिए होगा, वो कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन से ही मिलेगा आपको। इक्वेशन क्या था आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये इक्वेशन था आपका। यहां से देखिए a क्या है आपके लिए 4, b क्या है -4, c क्या है 1, ठीक है। अब जो रिलेशन है, रिलेशन क्या क्या रिलेशन है, पहला रिलेशन है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये कराना है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। चलिए, तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है 1/2, मतलब ये 1/2 प्लस 1/2 माइनस b/a। देखिए b में क्या है -4, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो 4/a, a क्या है 4, ठीक है, हाफ प्लस हाफ क्या है 1, ये 4/4 मतलब 1, तो ये तो वेरीफाइड हो गया।
दूसरा रिलेशन देखिए क्या था, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, c/a। c कितना है 1, a कितना है 4, मतलब 1/4। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या मिला 1/4 इक्वल्स टू 1/4। देखिए कितना इजीली ये वेरीफाई भी हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट पास को करते हैं, बस हो गया, कितना सिंपल था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये भी वही है, मिडिल फैक्टर ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले हम लोग अरेंज करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। ये क्या है 6x², तो इसको आपने लिखा ये 6x², ये माइनस 7x और ये माइनस 3। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर ही तो है, ये एक मिडिल टर्म फैक्टर ही है। यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 3, तो 6 3 का कितना 18। 18 को ब्रेक करके आपको कितना चाहिए 7 चाहिए। और कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए या माइनस करके चाहिए, माइनस करके चाहिए। तो 18 है, 9 2 से क्या है 18, 9 2 से 18 और 9 माइनस 2 कितना 7, 9 माइनस 2 7, बस हो गया। इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप, 6x² माइनस ये लिखेंगे आप 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है ये 0, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये 6x² माइनस 9 इंटू एक्स क्या है ये 9x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 0। एकदम सिंपल है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये क्या है 2x, क्योंकि 6x² था ना। अब ये 3 3 9 हो गया, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने 1 ले लिया, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है आपका, ये 2x माइनस 3, एक कॉमन फैक्टर आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसे 0 से कंपेयर करना है, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आगे 2x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3। अच्छा, तो इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, ये 3/2, एक वैल्यू क्या मिल गया आपको 3/2। दूसरे को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो ये 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आगे 3x इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये x इक्वल्स टू माइनस 1/3। तो ये जो जीरोस आपको मिल गए, इसको क्या बोलेंगे आप अल्फा, अच्छा इसको क्या बोलेंगे आप बीटा। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन करना है, इसके लिए आपको ए बी सी चाहिए होगा, वो इक्वेशन से मिलेगा आपको। इक्वेशन क्या था, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x² के आगे जो है वो a है, तो a कितना हो गया 6 हो गया। x के आगे जो है वो b है, तो ये -7, c क्या है -3, तो a b c मिल गया। इसके दो रिलेशंस क्या है, पहला रिलेशन है सम का, सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होने चाहिए -b/a, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माने अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितने होने चाहिए c/a। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा देखिए क्या है 3/2 प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, बीटा क्या है 1/3, तो ये 1/3 माइनस बी, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 7/a, a क्या है 6 है। अच्छा 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 2 3 टाइम 3 3 9, 6 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 1 2, ठीक है। यहाँ से ये 7/6, 9 माइनस 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6। देखिए कितना इजीली ये पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3/2 इंटू -1/3, बीटा क्या था -1/3 इक्वल्स टू क्या c/a, c क्या है -3/a, a क्या है 6, a क्या है 6, ठीक है। ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको -1/2, ठीक है। 3 2 6, तो यहां से क्या मिलेगा आपको -1/2। देखिए कितना इजीली ये वेरीफाइड हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, कितना इजी था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है 4u² प्लस 8u। इसमें तो आप मिडिल टर्म फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन आपको सॉल्व तो करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए आप कॉमन ले सकते हैं,
इसे आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 4u² प्लस 8u में क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रह गया, u और ये 2 और इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, इसे 0 से कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। तो देखिए दो कंडीशन तो मिल गया आपको। जब 4u को जब आपने 0 से कंपेयर किया, देखिए u का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0/4, 0/4 मतलब u कितना मिला आपको, 0। अच्छा, फिर जो दूसरा फैक्टर आपके पास है u + 2, इसे भी आप 0 से कंपेयर करेंगे, तो u का वैल्यू क्या मिलेगा, -2। तो देखिए दो u के वैल्यूज मिले, ये एक अल्फा है और एक बीटा, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स तो मिल गया। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन करना है, ठीक है सर। उसके लिए आपको a b c चाहिए होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 4u² प्लस 8u, और ये पार्ट तो है ही नहीं, देखिए x² के साथ वाला पार्ट है, x के साथ वाला है, c वाला पार्ट नहीं है, तो नहीं है तो आप उसे 0 लिखेंगे, नहीं है तो 0 सोचेंगे, नहीं है तो 0 सोचेंगे। इससे देखिए a क्या मिला आपको, 4, b क्या मिला आपको, 8, c क्या मिला, 0। बस इतना ही सिंपल है, ये आप समझ गए। आगे क्या करना है आपको, वेरीफाई कराना है इसके रिलेशंस को। तो रिलेशंस क्या है, एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अल्फा बीटा देखिए क्या है आपके, अल्फा 0 है, बीटा -2 है, तो ये 0 -2 और ये -b मतलब -8/a, a क्या है 4, तो 0 -2 -2 -8/4 देखिए प्रूव्ड हो गया। अल्फा इंटू बीटा मीन 0 इंटू -2, तो ये 0 इंटू -2, ठीक है, इक्वल्स टू c/a मीन 0/4, तो ये क्या मिला, 0, ये क्या है 0। देखिए कितना इजीली वेरीफाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, t² - 15 है। तो इसको क्या करें ताकि हम लोग इसमें a² - b² का आइडेंटिटी लगा सके, क्योंकि इस तरह से तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² का। तो उसके लिए क्या लिखेंगे और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखिए ये t², तो ये t का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख सकते। अच्छा, ये जो 15 है इसे आप √15 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 ही तो होता है। √15 इंटू √15 15 ही देगा, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ और आपका एक आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो गया a² - b² का। तो ये क्या कहता है, a + b, ठीक है, और a - b इक्वल्स टू क्या, 0, इक्वल्स टू क्या, 0। अब क्या करेंगे आप, इसको 0 से कंपेयर करेंगे, तो t + √15 इक्वल्स टू 0। इससे देखिए t का वैल्यू क्या मिला आपको, -√15, ठीक है। फिर आप इसको 0 से कंपेयर करेंगे, t - √15 इक्वल्स टू क्या है, 0। आगे देखिए t इक्वल्स टू क्या मिला, √15। इससे आपने t के दो वैल्यूज तो निकाल लिए। तो यही आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। पहले वाले को आप बोलेंगे अल्फा, दूसरे वाले को लेट करेंगे बीटा, तो ये अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। इसके रिलेशंस में एक्सप्रेस करने हैं, इससे पहले आपको इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। इसको इसमें लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे आप, t², ठीक है। ये देखिए x वाला पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो 0 -15 इक्वल्स टू 0, आगे कुछ नहीं है मतलब 1। अब इससे आप यदि कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, b का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -15, c का वैल्यू क्या है, -15, ठीक है। अब ये तीन वैल्यूज तो मिल गए। रिलेशन क्या कहता है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, -b/a। दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होने चाहिए, c/a, ठीक है। अल्फा देखिए क्या है, √15, अल्फा क्या है, √15, बीटा क्या है आपका -√15, बीटा क्या है -√15, नहीं
अल्फा जो है वो है -√15, बीटा जो है वो +√15 इक्वल्स टू -b। अच्छा b क्या था 0, तो 0 में साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। a क्या है 1, ठीक है। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया तो 0, 0/1 0, तो ये पार्ट तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 इक्वल्स टू c/a। अच्छा c क्या है, c क्या है -15 बाई a क्या है 1, a क्या है 1, माइनस प्लस माइनस √15 इंटू √15 15 इक्वल्स टू कितना -15। देखिए ये भी कितना इजीली वेरीफाई हो गया, और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट ये क्या है, देखिए 3x² - x - 4। ये तो सिंपल एक मिडिल टर्म फैक्टर ही है। ये क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर। इसके देखिए x² के आगे क्या है 3 है, इधर क्या है 4, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 3 4 12, ठीक है सर। 12 को ब्रेक करके कितना चाहिए 1 चाहिए, x है ना, x मतलब 1x, क्या चाहिए आपको 1 चाहिए। 12 को ब्रेक करके 1 चाहिए। अच्छा ये 12 को ब्रेक करना कैसे है, यहाँ देखिए कौन सा साइन है माइनस, मतलब माइनस करके आपको 1 चाहिए। मतलब सर क्या हुआ, आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिसको माइनस करने पे 1 है और प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। अच्छा 12 बोलने पे सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आता है, 4 3 12, 4 3 12, और 4 - 3 क्या है, 4 - 3 1 है, और उसका प्रोडक्ट कितना है 12, बस यही तो चाहिए, हो गया यही चाहिए। इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए क्या है आपका 3x², तो ये 3x² माइनस, इसे लिखेंगे आप 4 - 3, ठीक है। ये x, तो ये x -4 इक्वल्स टू क्या है 0, इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है। इसके बाद ये 3x², ये -4 इंटू x क्या है 4x, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस, 3x -4 इक्वल्स टू कितना 0। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4 में कॉमन नहीं है, x² और x में x कॉमन है, तो 3x² से आपने x कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या रह गया 3x, 4x से x कॉमन लिया आपने, तो ये 4, ठीक है। 3x - 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। भीतर एज इट इज जो है उसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब एक जैसे फैक्टर कौन है 3x - 4, तो इसको 2 बार नहीं लिखते हम लोग, 1 बार लिखते हैं। अच्छा, और जो बच गया x + 1 इसे लिख दिया आपने, इक्वल्स टू क्या है 0, मतलब इन दोनों को आपको 0 से कंपेयर करना है। जब आपने इसको कंपेयर किया 3x - 4 इक्वल्स टू 0, आगे देखिए क्या आएगा, ये 3x इक्वल्स टू 4, फिर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, ये 4/3, x क्या मिला 4/3। अच्छा, जब आपने इसको 0 से कंपेयर किया x + 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखिए x क्या मिला -1। ये जो दो x के वैल्यूज मिले यही आपके जीरोस है, यही आपके जीरोस है। पहले वाले को हम लोग अल्फा लेट करेंगे, दूसरे वाले को बीटा। इसके बाद इसके रिलेशंस को वेरीफाई कराना है। इसके रिलेशंस क्या है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उससे पहले यहाँ से आपको ए बी सी क्लासीफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या था 3x² - x - 4, ठीक है। इससे a क्या मिला आपको 3, ठीक है। b क्या मिला, x के आगे क्या है -1, c क्या है -4, ठीक है। रिलेशन क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होने चाहिए c/a, ठीक है। अल्फा देखिए क्या है 4/3, बीटा में क्या है माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस हो गया। बीटा कितना है 1 इक्वल्स टू -b/a, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। a क्या है 3, तो ये 1/3, ठीक है। इसे जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, ये 3 है, तो ये 4 - 3 इक्वल्स टू क्या है 1/3। नीचे 1/3 इक्वल्स टू क्या 1/3। ये पार्ट तो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 4/3, अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1 इक्वल्स टू क्या है c/a। अच्छा तो c क्या है -4,
सी क्या है -4, ए क्या है 3, ठीक है। 4/3 इंटू -1 मतलब -4/3 इक्वल्स टू क्या -4/3। देखिए कितना इजीली ये भी वेरीफाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, ये एकदम आसान है, एकदम आसान। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम और प्रोडक्ट गिवन है, जिसके सम और प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, और मैं आपको एकदम सिंपल तरीके में बताता हूं। सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो देखिए यहां पे सम क्या है, सम क्या है 1/4। ये पहला वाला क्या है, सम है। अच्छा, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या है -1, प्रोडक्ट क्या है -1। क्या निकालना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फाइंड करना है। इसके लिए सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कुछ नहीं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। ये s का मतलब क्या है, सम, p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर अपने आप आएगा। x² तो ये x² माइनस s देखिए क्या है 1/4, तो ये 1/4x, ठीक है, प्लस p, ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो गया। 1 था तो ये 1 दे दिया आपने, इक्वल्स टू 0। इसे आपने ऐसे लिख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या एलसीएम आएगा, ये 4 का एलसीएम आ जाएगा। तो 4 इंटू x² क्या मिल गया आपको, 4x²। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये x रह गया, और ये माइनस तो माइनस रह गया। 4 इंटू 1 ये 4 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बस हो गया, खत्म। कहाँ है आपका ध्यान, सेकेंड पार्ट। इसमें भी आपको वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। सम और प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ पे देखिए सम कितना गिवन है आपका, सम गिवन है आपका √2। सम क्या है, √2, ठीक है। प्रोडक्ट गिवन है कितना, 1/3। क्या फॉर्म करना है आपको, इक्वेशन फॉर्म करना है। आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो फॉर्मेट है आपके पास क्या है, वो x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये क्या है, x², ठीक है। ये देखिए माइनस, तो ये माइनस s मतलब क्या है, सम क्या है √2, तो ये √2x प्लस p देखिए क्या है 1/3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो ये हो गया आपका 3x² माइनस ये 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये वैल्यू कैसा होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस हो गया, खत्म। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहां देखिए सम क्या है, यहां सम जो है वो 0 है। सम क्या है, 0। प्रोडक्ट क्या है आपका, √5। प्रोडक्ट क्या है, √5। क्या फॉर्म करना है आपको, इक्वेशन फॉर्म करना है। आपको इक्वेशन बनाने हैं, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये x² माइनस s क्या है, 0, तो 0 इंटू x 0 हो गया, प्लस p मतलब प्लस √5 इक्वल्स टू क्या, 0। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। यहां देखिए सम क्या है, सम आपका 1 है। यहां पे सम क्या है, 1। प्रोडक्ट क्या है, 1। प्रोडक्ट भी क्या है, 1। तो सम और प्रोडक्ट दोनों 1 है। क्या फॉर्म करना है आपको, इक्वेशन फॉर्म करना है। आपको फॉर्म करना है इक्वेशन, मतलब x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। यही है, x² तो ये x² माइनस s क्या है, 1, तो 1 इंटू x मतलब x, ठीक है। p क्या है, 1 मतलब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस ये हो गया। नंबर फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है,
सम क्या है इसमें -1/4, प्रोडक्ट क्या है 1/4, प्रोडक्ट क्या है 1/4। क्या फॉर्म करना है आपको, इक्वेशन फॉर्म करना है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। एकदम आसान है, एकदम आसान। तो आप क्या बोलेंगे, x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। ठीक है, x² तो ये x², ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। s क्या है 1/4, तो ये 1/4x। ठीक है, p क्या है 1/4 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे 4 का, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या 0। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा, ये 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है आपको, इक्वेशन फॉर्म करना है। सम और प्रोडक्ट गिवन है। सम क्या है 4, प्रोडक्ट क्या है 1। क्या फॉर्म करना है आपको, इक्वेशन। क्या फॉर्म करना है आपको, इक्वेशन। मतलब x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, x² तो x², ये s देखिए क्या है 4, मतलब -4x प्लस P क्या है 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से देखिए ये इक्वेशन कितना इजीली फॉर्म्ड हो गया। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।